अजामिल का उपाख्यान ये बताता है कि नाम हमारा कैसे मंगल करता है। ये भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अब अजामिल की कथा शायद ही कोई हो ऐसा जो न जानता हो। महाराज इतने बड़े गुरु भक्त, इतने बड़े मातृ पितृ भक्त, लेकिन एक दिन सिर्फ 30 सेकेंड किसी डर्टी सीन को देख लिया और 30 सेकेंड के डर्टी सीन में गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, समिधा लेने गए हुए थे, सब भूल गए। विवाहित थे, पत्नी भी थी, उसके बाद भी उसके ऊपर उनका हृदय आ गया। 30 सेकेंड के एक क्लिप ने अजामिल जैसे विद्वान का मति फेर दिया और जब वापस आए तो घर लुट चुका था, बिक गए थे, बर्बाद हो गए थे, उसी के साथ रह गए, भूल गए सब। और फिर एक बार जीवन में जब 10 पुत्र हो गए, 10वां पुत्र हुआ तो फिर एक अच्छी संगति साधुओं की हो गई और उस संगति के कारण पुत्र का नाम नारायण हो गया। और नारायण नाम लेते लेते यम के दूतों के बीच और नारायण के पार्षदों के बीच भिड़ंत हो गई। अब अजामिल के उपाख्यान में जो सबसे प्यारी बात है, अगर अपने बच्चों को ये बताओ कि कोई बात नहीं, जीवन में तेरे से भूल हो गई, भूल करता रहे, लेकिन अंतिम में तेरे से भगवान का नाम निकल जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा। अब मैं भारतीय मनीषियों, भारतीय विद्वानों, भारतीय भागवत के जो भास्कर हैं, किंकर हैं और जो भी मनीषी लोग हैं, उनके सामने भी एक विनम्र निवेदन दास का। वर्तमान युग में इस मैकोले की शिक्षा पढ़ने के बाद बच्चों की जो मेंटालिटी है, अगर ये बात बच्चों के हृदय में बैठ जाए कि जीवन भर जितनी गड़बड़ी करनी है करो, परंतु अंतिम में एक नाम अगर निकल गया तो मामला बन जाएगा। मैं सिर्फ एक दृष्टिकोण दे रहा हूं भागवत का। विचार करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, क्योंकि पांडाल में सुन तो रहे हैं कि बेटे के ब्याज में नारायण का नाम लिया तो वो तर गया। तो फिर इस दुनिया में अपने ही बाल बच्चों को ये कैसे सिखाओगे कि बेटा नहीं, 24 घंटे धर्म करना उचित है, बिल्कुल गलत मत कर। वो कहेगा अरे पापा अजामिल की तरह लास्ट में ले लेंगे ना, एक बार नारायण कह देंगे काम चल जाएगा, फिर क्या करोगे? बगले मत झांकिए। ये मेरे मन में प्रश्न नहीं है, बल्कि इस शिक्षा से पढ़े हुए हमारे लोग और जो आपकी संस्कृति का खंडन करना चाहते हैं वो भी शोध कर रहे हैं। उन्होंने काफी शोध कर लिया है और रोज एक नया नया शोध देंगे। हम यहां से कुछ कहेंगे, वो बाहर कुछ कहेंगे, आप धुंधली बन जाएंगे। कंफ्यूज इंटेलेक्चुअल तो हैं, बराबर कंफ्यूज हैं थोड़े। अगर अंतिम समय में नाम ले लेंगे काम बन जाएगा, और केवल यही बात उनके मन में चली गई अजामिल उपाख्यान से, तो मंगल होने की बजाय राष्ट्र का अमंगल हो जाएगा, हमारे बाल बच्चों का अमंगल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बड़े लॉजिकल बात करते आजकल। आप समझाते समझाते थक जाएंगे और ये यहीं पे आके रुक जाएंगे। लिव इट मम, लिव इट पापा, कर लेंगे कोई बात कर लेंगे। पांडे जी आप भी विचार करिए, खाली कथा करवाइएगा कि विचार हुआ आप करिएगा। रिसीवर आपका, रिसीवर का मतलब है हर चीज रिसीव करना। महाराज रिसीवर माने तो फिर पहले जो वो लगता था हमारा एंटीना, तो उसको रिसीवर बोलते थे।
जल 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 झुल 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 घल 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 घल। थोड़ा रिसीवर ठीक होता तो चकाचक दिखाई पड़ता था। तो दाऊ जी की कृपा जब तक हमारे पांडे जी पर बनी है और दाऊ जी के प्रति और दाऊ जी के सेवा करने वाले कल्याण देवाचार्य महापुरुष के उन वंशजों के साथ और सौभरी ऋषि का जो एक अद्भुत रिश्ता है, ये सारी पर अभी व्याख्या होगी। उस व्याख्या के ऊपर हमारे पांडे जी महाराज जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन पर तो दाऊ जी की कृपा है ही। और ये ऐसे रिसीवर हैं कि जब तक हैं तब तक दाऊ दयाल के शरण में दुनिया भर से लोग आएंगे महाराज, दाऊ दयाल की कृपा से। पर रिसीवर भी जरूरत है। रिसीवर ऐसा लगा दो दाऊ दयाल के कर जो आवे उसी को गाली देवे तो कैसे काम चलेगा। घर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, पर दरवाजे पर कौन खड़ा है? बोलो जय विजय। तो रामावतार लेना पड़ जाएगा, फिर कृष्णावतार लेना पड़ जाएगा। जय विजय जय विजय। हालांकि ये भगवत इच्छा है, मैंने पहले बता दिया है। भगवान के कथाओं में तात्विक रूप से और लीला के रूप से विभेद है। लीला दर्शन करते हैं और तत्व से मजबूत हो जाते हैं। पहले तत्व से मजबूत हुए बिना जो लोग लीला का दर्शन करते हैं वही धोखा खाते हैं और वही क्रिटिक्स बनते हैं। नहीं तो तात्विक रूप से तो पहले ही दिन बना दिया। भगवान सबसे बड़े प्रोड्यूसर, भगवान सबसे बड़े डायरेक्टर, भगवान ही क्रिएटर, सब कुछ हैं, सबको रोल दे दिया है। हाँ जय विजय। बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं बनी तो कौन सी? बोला रामावतार बना रहा हूं, हमारा रोल बोला अमरीश पुरी का, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? खलनायक बनना पड़ेगा तुमको। और आप कह रहे हैं तो बन जाएंगे, क्या बात है, ठाकुर आप ही के लिए तो हैं। हमने कल ही कहा है कि हमारे शास्त्र किसी के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बने हैं, हमारे शास्त्र सत्य हैं। आपको जो चुनना है चुन लो। हमारी आपकी तरह नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, अपना सारा ब्लैक शेड गायब कर दिए हैं और ब्राइट वाला सब ला के रख रहे हैं। बचपन से ही दयालु थे, बचपन से ही गरीबों के प्रति इनका ध्यान था, बचपन से ही इनके सर के पीछे में सूर्य ऐसे ऐसे चक्कर लगाता था, बचपन से जब चलते थे तो सांप इनके आगे पीछे चलते थे, बचपन से बाघ इनके साथ खेलता था, पता चला खटमल देख के भाग गए थे। ये भी हो सकता है। तो ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है ये शास्त्र। ये शास्त्र सब कुछ लिख दे रहा है और आप विवेकवान प्राणी हैं। यू हैव टू चूज। आपको क्या सीखना है, क्या चुनना है, वो आप तय करो। सोने के महल में रहने वाले रावण की दुर्गति, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि सोने के इस महल में रह करके अपने खानदान के सहित समाप्त होकर हजारों लाखों साल तक लोगों की गालियां सुननी है, या अंत समय में भी विभीषण की तरह भगवान श्री राम के चरण में जाकर 12 महाभागवत में आकर के लंकेश बनना है। इट्स योर चॉइस, नॉट माइन। यू हैव टू डिसाइड इट। व्यासपीठ सिर्फ कहेगी, व्यासपीठ सिर्फ निवेदन करेगी, व्यासपीठ सिर्फ शास्त्रों को सामने रखेगी, व्यासपीठ विभिन्न एंगल से उसका व्याख्या करेगी, अलग अलग दृष्टि से उसकी व्याख्या होगी। आपने जिस दृष्टि से व्याख्या सुनी है उसी दृष्टि से व्याख्या होगी, ये बाध्यता नहीं है। व्यासपीठ खुला है, हर एंगल से सुनेंगे। और ये प्रश्न भारत के सामने मैं रख रहा हूं और इन्हीं 7 दिनों में इसका जवाब भी दूंगा। पर 2-3 दिन तुम भी अपना जरा माथा खुजाओ कि अजामिल के इस प्रकरण को लेकर के, और अगर हमारे बच्चे ये प्रश्न कर दें, देख लेंगे लास्ट में, चलो अभी बकबक मत करो, अभी तो जीने दो, मस्त रहे मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में, तो क्या जवाब दोगे?